हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। और आप सभी का स्वागत है ईगल आई के ऑफिशियल एप्लीकेशन एंड यूट्यूब पर। आज हम लोग स्टार्ट करना जा रहे हैं। एक्चुअली मैथ्स का हमने सिलेबस डिस्कशन पहले कर लिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस टॉपिक को करने से पहले उस वीडियो को जाके जरूर देखें। वो आपको मिलेगा अर्थमेटिक्स सिलेबस डिस्कशन बाई एमडी शर्मा। एक बार उसको जरूर देख कर आए, बिकॉज वहां से आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में अर्थमेटिक का सिलेबस होता क्या है, उसको पढ़ना कैसे होता है। इस क्लास में अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, और ये पहला टॉपिक है हमारे अरिथमेटिक का। तो ध्यान से समझना। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने बेसिक बिल्कुल वीक कर रखा है और आप मैथ्स आपने कभी नहीं पढ़ी है तो ये क्लास आप ही के लिए है। क्यों? क्योंकि जो चीजें आपने 12th तक पढ़ी है मैथ्स में, उसके बाद पढ़ी है, तो उनका तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं करेंगे। आप मान के चलिएगा जो कैंडिडेट मैथ से बीएससी भी है ना, एमएससी भी कर रखी है, वो कंसेप्ट यहाँ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपटीशन में आपको टाइम कम मिलता है और एग्जाम को क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है, तो यहाँ अलग टेक्निक चाहिए होती है। बिना किसी एक्स या फॉर्मूले के हमको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इस चीज के लिए अपन एक नया कंसेप्ट डेवलप करा है हमने, फ्रैक्शन मेथड। तो उसके बेस पे अपन चीजों को करेंगे, तो ध्यान से समझना। चलिए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। और आपसे मैं चाहूंगा कि इस 1 से 1.5 घंटे आप कॉपी पेन बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, केवल समझिएगा। जब क्लास हो जाए उसके बाद आप उसको लिख लीजिएगा दोबारा देखकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, अपना टॉपिक है परसेंट। तो भाई परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? दैट इज ये वाला, है ना। मैंने आपको बताया था कि परसेंट के 4 एप्लीकेशन होते हैं। उन एप्लीकेशन में सबसे पहला चैप्टर आपका आता है परसेंटेज, है ना। नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रॉफिट लॉस के साथ ही डिस्काउंट आता है ना। जब आप सिलेबस डिस्कशन देखेंगे तो ये चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन करी हुई है। आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज बेसिक से। चलिए, एक्चुअल में एक सिंबल है दैट इज कॉल्ड परसेंट। क्या बोला जाता है भाई इसको? इसको बोला जाता है परसेंट। हिंदी में आप इसको बोलो तो प्रतिशत, है ना। पंजाबी वालों, तुम थोड़ा सा देख लेना हिंदी में कैसे लिखते हो तुम पंजाबी में प्रतिशत को। चलिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है इसका, है ना। प्रतिशत का मीनिंग क्या हुआ? तो सेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है भाई? 100। और पर का मीन्स होता है एवरी, है ना। यानी एवरी 100 के कंपेयर में कोई जो वैल्यू है उसी को अपन क्या बोलते हैं? परसेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो मैं इस बात को लिख कैसे सकता हूं? तो मैं लिख सकता हूं कि परसेंटेज का मतलब हो गया एवरी के लिए अपन एक सिंबल लगा देंगे पर का, और यहाँ पे लिख देंगे 100। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 100 के कंपैरिजन में, वही वैल्यू बोली जाएगी कि 100 का 10% है या 5% एज वेल। मैं बता देता हूँ, मैंने पूछा कि 10 जो है वो 100 का कितने परसेंट है, ये बात आपको बतानी है ना। तो मुझे पता है जब कंपैरिजन में 100 से कर रहा हूं तो यही वैल्यू डायरेक्ट परसेंट लग जाएगा और बोल देंगे कि 10 जो है वो 100 का 10%। लेकिन जब कंपैरिजन 100 से नहीं की जाएगी तब, एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो 20 100 का कितना परसेंट है, तो कंपैरिजन किससे होगी? 100 से। तो अगर 100 से कंपैरिजन हो रही है तो इसी के बाद आप परसेंट लगा देंगे, बोल देंगे कि 100 का 20% ही है। लेकिन जब कंपैरिजन बदलेगी, मान लो मैं आपसे पूछूं कि 5 10 का कितनी परसेंट है, क्वेश्चन बदल गया, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। तो इस केस में अपन क्या करेंगे कि इस 10 को 100 बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो हम जानते हैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 100। बिल्कुल हो गया। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब कंपैरिजन आपका किससे हो रहा है? 100 से। तो 100 के केस में कितना है भाई? 50%। बस खत्म कहानी। तो मैंने केवल आपको इतना समझाने की कोशिश करी कि जो वैल्यू 100 से कंपेयर हो रही है वो डायरेक्टली परसेंट ही है। लेकिन जो वैल्यू 100 नहीं है और उससे कंपेयर आप किसी वैल्यू को कर रहे हैं, उस केस में परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। और इसके हमने 2 तरीके सीखने हैं, ध्यान से समझना। मैं लिखता हूं 520 का कितने प्रतिशत है? पहला क्वेश्चन। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं
what percent of 20 is 5। ठीक है, तो मेरा सवाल है कि हमें कंपैरिजन किससे करना है सर? 100 से करना है, तब तो परसेंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसने कंपैरिजन किससे करवाई है? 20 से। तो अपन क्या करेंगे, नीचे 20 लिखेंगे और किसकी कंपैरिजन करनी है? 5 की। अब मैंने आपको बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस बात को हम यहाँ पे 100% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब तो 1/100 हो गया। 100 से इधर भी मल्टीप्लाई, और ये बातें आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अब कभी भी जब मुझे किसी के साथ 100 लगाना होगा, 100% लगाना होगा, तो मैं डायरेक्टली लगा दूंगा, बिकॉज उससे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम नहीं होती कोई। तो अब मुझे अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो सॉल्व नहीं करना, केवल और केवल 100% से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर इसकी वैल्यू पूछूं आपसे तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू है 1। क्यों? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 1 से किसी चीज का मल्टीप्लाई करने पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो, अब 20 से आपने 100 को कितने टाइम ब्रेक करा? 5 टाइम। अब 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25, और बाद में क्या लिखा है? परसेंट। बस खत्म कहानी। तो जो आपका 5 है, ये 20 का कितना परसेंट है? तो जवाब आपका आएगा 25%। एक क्वेश्चन और समझते हैं, आसानी से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछेगा 10 30 का कितना परसेंट है ना? ये बात आपने बतानी है कि वैल्यूज की कितनी परसेंट है। हम लिख सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 10 इन कंपेयर ऑफ 30। 30 के कंपैरिजन में 10 कितना परसेंट होगा? ध्यान देखना, हमने कंपैरिजन 30 से करनी, नीचे लिख लिया और ऊपर कितना लिख लिया? 10। अब मैंने बोला कि परसेंटेज लगाना है तो हम क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई। बेसिक सी बात आई, हो गया। अब ध्यान से देखो, 0 से 0 खत्म, बिल्कुल हो गई। तो 1/3, और 3 का डिवाइड जब 100 में आप लगाते हैं 33.33%। कहानी समझ आई? तो मैंने केवल एक बात समझाने की कोशिश की, जब परसेंट अपने को लगाना है तब क्या करते हैं, और एक कंसेप्ट हम अभी समझेंगे, जब परसेंट को हटाना है तब क्या करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी हमने परसेंट को लगाना सीखा है ना। अब परसेंट को हटाने से पहले एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहाँ पे कंपैरेटिवली देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा। 10 50 का कितनी परसेंट है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो परसेंट में लिखनी है। ठीक है, चलो। तो आपने क्या करा कि आपको पता है परसेंट लगाना है, तो आप इसके साथ बस मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 100%। इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। आपको पता है परसेंट का मतलब 1/100 होता है, 100 से 100 1 टाइम कैंसिल होता है। तो आपने 50 से 100 को कितने टाइम कैंसिल करा? 2 टाइम्स। तो 10 इंटू 2 कितना होगा? 20%, और परसेंट पहले से है तो उसको लगा देंगे, तो यहाँ वैल्यू आएगी इक्वल टू 20%। कहानी समझ आई? तो मेरा समझाने का केवल इतना सा मतलब है कि अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन है और वो परसेंटेज में आपको चाहिए, तो आप उसमें 100% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, और कोई भी काम आपने नहीं करना। जो मैंने आपको स्टार्टिंग वाला कंपैरिजन समझाया था, वो एक समझाने के लिए जरूरी था, क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको बोल दे कि 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अभी सेकंड टाइप पे जा रहे हैं, ये अलग चीज है, यहाँ पे हमको परसेंट चाहिए। अब अगर पहले से परसेंट गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब P/Q, और Q 0 नहीं चाहिए अपने। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। तो अपन क्या करेंगे? 40, तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। अब ये माने ऐसे क्यों लिख दिया डायरेक्ट? क्यों? क्योंकि इस बात को अगर आप बिल्कुल मैथ में वीक हो तो आप लिखते 40 इंटू परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100।
तो अब आप बाद में लिखते हैं अपॉन में, तो बात तो एक ही है, मैंने डायरेक्टली अपॉन में लिख दिया। तो जब परसेंट कहीं दिखे तो उसको हटा दो, करना क्या है, जिस वैल्यू के साथ परसेंट लिखा है उसके अपॉन में क्या लिख दो, 100, जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 खत्म, 2 से इसको ब्रेक करोगे 2, और इसको 2 से ब्रेक करोगे 5। तो यही वैल्यू जो अभी परसेंट में 40% थी, फ्रैक्शन में कितनी बोली जाएगी, 2/5%। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, मैंने लिखा 60%, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा परसेंट पहले आपको हटाना पड़ेगा, और कैसे हटेगा, तो 60% हटाने के लिए मैंने क्या बताया कि इसका मतलब 1/100 होता है, तो 100 नीचे आ जाएगा, तो अपन डायरेक्टली डिवाइड लगा देते हैं 100 से। अब यहां से कैलकुलेशन है, क्योंकि अपने को छोटा करने के लिखना है इसको, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करोगे तो 5। अगर सेम नंबर से कोई नंबर गिवन है तो उसको सेम नंबर से दोनों को डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई, 60% की। ये जो फॉर्म है इसको परसेंट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसेंट बोलते हैं, परसेंटेज फॉर्म या परसेंट फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसको फ्रिक्शन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। अगर आप इतना समझते हैं तो मैथ को उंगलियों पे रटाने का काम मेरा ही, बात ध्यान रखना। केवल आप इतना जान जाइए कि परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे आना है, कहानी खत्म। इतना आपने सीख लिया, मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। एक बेसिक कंसेप्ट और समझेंगे कि जैसे मान लो आपसे बोलेगा कि 2a मतलब 2 इंटू ए इक्वल टू 3b, है ना। अब आपके मन में ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा, कि ए और बी की वैल्यू यहां से अगर हमको निकालनी हो, अपॉन में निकालनी है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकते हम किसी भी चीज की, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, लेकिन रेशियो जरूर बता सकते हैं। तो आप देखोगे कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। तो मैं आपको सिंपल इतना समझा रहा हूँ, एक जिंदगी में भी आपको याद होगा, जो जिसके साथ होता है ना वो खुश नहीं होता। तो ए के साथ 2 है तो 2 खुश नहीं है इससे, तो एक की वैल्यू जो वहां पे आएगी वो 3 आएगी, और बी की वैल्यू 3 नहीं आएगी, बी की वैल्यू कौन आएगी, 2। तो अपन लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी में, अगर अपने को ये रेशियो में लिखना है, ए की वैल्यू कितनी आई है, ऊपर 3 लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी आई है तो 2 लिखेंगे। अगर आपको इस बात का क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है तो आप कैसे करेंगे, तो 2 इंटू ए लिखेंगे, तो भाई साहब 2 ए हो जाएगा, इक्वल है पहले से। 3 इंटू बी लिखेंगे तो 3 भी हो जाएगा। और ये बात यही है ना, बिल्कुल सेम। यही मैंने समझाने की कोशिश करी कि जब भी कोई भी दो वैल्यू सेम है और आगे पीछे उनका अलग अलग नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो वहां पे उनका रेशियो कैसे निकाला जाएगा। अब ये मत कहने लग जाना सर बी हमेशा 3 ही होगा, नहीं। अगर सॉरी ए यहाँ पे 3 होगा तब बी को 2 होना पड़ेगा, बिकॉज एक वैल्यू हम फिक्स नहीं बोल सकते, रेशियो है, इनकी वैल्यू बहुत सारी हो सकती है ना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में आपसे अगर बात करूं, मैंने बोला 5x इक्वल टू 7y, और यहाँ पे मुझे x अपॉन y चाहिए, है ना, x रेशियो y चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे कि x के साथ जो है x इससे खुश नहीं है, x किसके पास जाएगा, 7 की, x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 अपॉन यहाँ पे y, तो y के साथ कौन है, 7, तो इससे खुशी नहीं है, y किसके पास आएगा, 5 की, खत्म। तो x अपॉन y का जो रेशियो मिला अपने को 7/5 मिल गया। ये वाला चीज ना प्रैक्टिकल है एक्चुअल में ना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो भी जाएगा, लेकिन अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है, सच्चाई तो यही है, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। कहानी समझ आ रही, ठीक है, नेक्स्ट चलते। ये कंसेप्ट आपको समझ आया, इसके बाद और बात करेंगे, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझना। मान लो मैंने लिखा 10%, और यहाँ पे 2 टर्म आपको मिलेंगे, एक इंक्रीज, तो मैं सिंबल ऊपर बना रहा हूं, और एक 10% डिक्रीज। ध्यान से समझना इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है। अब 10% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलता हूं बेटा तो कितना निकलेगा, 10/100, और 10 से काटोगे 1/10। तो ये बात परसेंटेज फॉर्म में लिखी गई है, सेम चीज आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि हमने अभी सीखा था लास्ट, और यहां पर भी इंक्रीज लगा है।
तो एक बात ध्यान से समझना और इस बात को नोट कर लेना अच्छे से माइंड में कि ये जो वैल्यू है नीचे वाली, इसी को अपन ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल नंबर। जब भी आपके पास कोई नंबर फ्रैक्शन में गिवन हो, क्या हो, कोई भी नंबर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो, तो ऑलवेज जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वही हमारा क्या होता है बेटा? ओरिजिनल नंबर होता है। अब कोई बोल रहा है कि अगर कोई नंबर पहले से 10 है तो इंक्रीज कितना हो रहा है? जो वैल्यू ऊपर लिखी है। तो मुझे बताओ, मेरा ओरिजिनल नंबर अगर 10 है और इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज कर रहा है भाई? 1। तो नंबर को क्या बनाना पड़ेगा? तो 10 में 1 इंक्रीज करके नंबर क्या बनेगा माय डियर? 11 बनेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में आपको कहीं मिल जाए कि 10% का मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज का मतलब बाद की बात है। पहले तो 10% को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, तो 1/10। अब आपको पता चल गया कि 1/10 कैसे आया। तुम जानते हो कि परसेंट का आपने डिवाइड लगा दिया, 0 से 0 खत्म हो गई, 1/10 आ गया। ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या है बेटा। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ओरिजिनल नंबर होती है ना? ठीक है। अगर ये ओरिजिनल नंबर होती है तो मुझे बस इतना बता दो कि 1 डिक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर ओरिजिनल वैल्यू 10 रही हो तो 1 डिक्रीज होगा, मतलब माइनस करना है, तो कितना मिलेगा? 9। ये वाली वैल्यू ओरिजिनल है और ये रिजल्ट है। तो मेरा समझाने का पर्पस केवल इतना था कि परसेंटेज में आपको केवल 2 ही टर्म मिलेंगे, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज, बस। अगर कोई परसेंट में वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो नीचे जो वैल्यू होगी बेस में वो ऑलवेज क्या होती है? ओरिजिनल नंबर होती है। और ऊपर जो वैल्यू गिवन है उसको आप इंक्रीज करेंगे अगर इंक्रीज बोला है तो, और डिक्रीज करेंगे अगर डिक्रीज बोला है। किस नंबर के साथ? जो नीचे गिवन है उसी के साथ। तो मान के चलता हूं ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया। बाकी जब अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे से और समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो हर बार हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। इस बात को समझ लेना। जिसने क्लास नहीं देखी हो वो दोबारा जरूर देखना, बिकॉज आगे आपको तभी समझ आएगा जब आपने ये वाली क्लास अच्छे से देखी है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक मेथड और है, यूनिटरी मेथड। क्या नाम है भाई? यूनिटरी मेथड। इसको जान लेना भी बहुत जरूरी है। कैसे समझेंगे? आपसे बोला जाए एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 रुपए है, क्या है भाई? 5 रुपए, 5 रुपीज। तो आपसे पूछा जाए कि भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे अगर एक यूनिट 5 रुपए के बराबर और मेरे को 10 यूनिट पूछा है तो मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 50 रुपीज के बराबर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये बात रिवर्स भी पूछी जा सकती है। कैसे? आपसे बोले कि 10 यूनिट की वैल्यू अगर 50 रुपीज के बराबर है, कितने रुपीज के? 50 रुपीज के बराबर है। तो मुझे बताओ 10 की अगर 50 के बराबर है तो 1 यूनिट की कितना आएगी? तो अब 10 का डिवाइड लगा दोगे 50 में, कितना आएगा? 5 रुपीज। तो दोनों ही बात है, एक ही है, एक में रिवर्स पूछ लिया है, दूसरे में सेम डायरेक्टली पूछ लिया है। तो मेरा आपको समझाने का केवल इतना सा मतलब है कि अगर आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं और उसमें भी आप परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं, तो जो कंसेप्ट 4 से 5 मैंने आपको बताए, एक बार रिपीट कर देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट। आप अगर ध्यान से समझ पाएंगे तो देख लीजिएगा, है ना। सबसे पहले हमने समझा कि कोई भी वैल्यू अगर किसका कितना परसेंटेज बाद निकालते कैसे हैं, तो जिससे कंपैरिजन करना है वो वैल्यू ऑलवेज नीचे होती है जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं आप। और परसेंटेज अगर उसका चाहिए तो आप ऑलवेज 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज फिक्स है। अब 100% से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बात मैं आपको बता चुका। चलिए आगे ध्यान से समझना। अब सवाल है कि फिर से अगर कोई पूछे कि 10 आपका 30 का कितना परसेंट है, तो कंपैरिजन किससे करा आपने? 30 से। किसका पूछा है? 10 का। परसेंटेज में चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100%। नेक्स्ट चलते हैं भाई आगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज आपको फ्रैक्शन में गिवन है उसका परसेंटेज कैसे मिलेगा। तो जो भी फ्रैक्शन में गिवन है आपको परसेंट चाहिए, फिर से बता रहा हूँ 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंट में मिल जाए।
लेकिन रिवर्स अगर आपसे पूछे कि कोई वैल्यू परसेंटेज में गिवन है और उसका फ्रैक्शन चाहिए, तो ये आप इस केस में परसेंट को रिमूव आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कि परसेंट का जो मीनिंग होता है वो 1/100 होता है। तो आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बात को अपन कह सकते हैं कि आपने उसमें 100 से डिवाइड लगाया, बिकॉज यही केस बनेगा। तो जब भी परसेंट आपको हटाना है तो आप केवल एक काम कर लीजिए, आप अपॉन में 100 लगा दीजिए। जैसे हमने 60% से परसेंट हटाना था, 60% हटा दिया तो अपॉन में 100 लिख दिया, 0 से 0 खत्म, 2 से हमने ब्रेक कर लिया 3/5। ये बेसिक कंसेप्ट हैं, मैं मान के चलता हूँ आपको आ गए होंगे, फिर से भी रिपीट कर दिए मैंने। नेक्स्ट हमने सीखा कि जब दो नंबर अलग अलग नंबर किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन के साथ इक्वल की कंडीशन में होते हैं तो वहां पे उनका रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो जो वैल्यू जिसके साथ होती है उसको नहीं लेते, तो ए की वैल्यू 3 के साथ मिलेगी और बी की वैल्यू ए के साथ मिलेगी, है ना। ए की वैल्यू बी के साथ है और बी की वैल्यू ए के साथ है, तो हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 3 निकलती है, बी की वैल्यू 2, है ना। ये बेसिक बात थी, यहाँ पे भी हमने यही सीखा। x की वैल्यू 7 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, बिकॉज जो जिसके साथ होगा उसको पसंद ही नहीं करता। ये जीवन का भी नियम है ना, लाइफ का भी यही रूल है। सबको अपनी दूसरे वाली गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है। चलो ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ पे हमने सीखा ओरिजिनल नंबर और इंक्रीज और डिक्रीजिंग कंसेप्ट। क्या सीखा? ओरिजिनल नंबर, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कंसेप्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। तो ध्यान से देखो, हमने देखा कि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, बिकॉज हम सीख चुके हैं परसेंट से अपॉन 100 लगा के 0 कट गया। अब हमने बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है बेटा वो ऑलवेज क्या होती है, ओरिजिनल नंबर। और आपने क्या करा कि जो वैल्यू ऊपर गिवन है इसी को अगर इंक्रीज करेंगे तो हम ओरिजिनल नंबर में बढ़ा देंगे। तो 1 इंक्रीज हो रहा था, तो 10 ओरिजिनल नंबर था हमारा और 1 इंक्रीज करके कितना हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट में बोल रहा है कि 10% अगर डिक्रीज होगा तब कैसे लिखेंगे। तो आप जानते हो 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो ओरिजिनल वैल्यू तो नीचे लिखी है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10, और डिक्रीज कितना करना है 1, तो 10 से 1 डिक्रीज होकर कितना बनेगा 9। खत्म कहानी। ये वाला कंसेप्ट था। लास्ट कंसेप्ट हमने अभी क्या देखा, यूनिटरी मेथड। क्या बोलता है भाई यूनिटरी मेथड? तो यूनिटरी मेथड कहता है कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है तो 10 यूनिट की कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 50 रुपीज आ जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन रिवर्स कर दे, बोल दे 10 यूनिट की वैल्यू 50 रुपीज है तो 1 की कितनी होगी, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसका डिवाइड लगा देंगे, 5 यूनिट आ जाएगा। खत्म कहानी। यहाँ तक हमने अभी जो कॉन्सेप्ट करे ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और ये हर बच्चे को आने चाहिए। कहानी समझ आई? तो अभी के लिए मैं सेगमेंट को यहीं पे स्टॉप करता हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये वाला जो हमने अभी क्लास करा है इसको 4 से 5 बार जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज का भी क्वेश्चन तो हमने एक भी सॉल्व नहीं करा, लेकिन सारे क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लागू होते जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। तो आपसे नेक्स्ट स्टेप में अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, देन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक। यानी अगर एक टाइप का कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट टाइप सारे चैप्टर को इसी फॉर्मेट में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो मल्टीपल टाइम देखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग इसीलिए अवेलेबल होती है बिकॉज आप उसको देख सके। एक इंसान 100 बार पढ़ा नहीं सकता, लेकिन एक वीडियो को आप 100 बार रिपीट करके देख सकते हो, बिकॉज उसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं जा रही, मोबाइल अपने आप ऑटो प्ले कर रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ।